ओम गणपतये नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम भगवते नमः। यह हमारा फाल्गुन पक्ष समाप्त हो गया और अब चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। जैसे ही इसकी अमावस्या आएगी उसके बाद दूसरे दिन से हमारा नया संवत्सर लग जाएगा। हम नए संवत्सर को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। यह संवत्सर आज का नहीं है, सनातन है, वैदिक काल से चला आ रहा है। यद्यपि हमारा यह चैत्र शुक्ल पक्ष का संवत्सर विक्रम संवत्सर के नाम से विख्यात है। इसके पहले भी बहुत से संवत्सर हुए जो पंचांगों में लिखे रहते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सनातन का यह नवीन संवत्सर प्रारंभ होता है। क्यों होता है इसके विषय में हम बताएंगे आपको शास्त्रीय प्रमाण। किंतु कुछ समालोचकों ने और हमारे अंधकार के काल में यहाँ शासन करने वालों ने इस संवत्सर को बिल्कुल ही लुप्त कर दिया और भारतीय संस्कृति का ही सर्वनाश करने के लिए उन्होंने इतिहास की ऐसी रचना की जिसके कारण हम लोग सब कुछ भूलने लग गए। आज हम ईसवी संवत्सर मनाते हैं, मानते हैं, अपनी जन्मतिथि भी उसी से मानते हैं, जबकि सनातन धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। चैत्र शुक्ल संवत्सर प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है और वासंतिक नवरात्र भी इसी दिन से आरंभ होते हैं। क्यों है तो आचार्य भास्कर का वचन सुनिए आप। लंका नगर्याम उदयाच्च भानो तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधो सीतादेर दिन मास वर्ष युगादिका नाम युगपत प्रवृत्ति। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना में उनको बहुत से दिव्य वर्ष लग गए। जब संपूर्ण रचना हो गई तब आगे कहते हैं भास्कराचार्य कि लंका नगर्याम, लंका नगरी में जब प्रथम सूर्योदय हुआ। क्यों कि विषुवत रेखा पर लंका नगरी है, पृथ्वी की पूर्वापर मध्य रेखा है यह। इस पर प्रथम सूर्योदय हुआ। कौन सा दिन था कि मधोह सीतादे दिन मास वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार के दिन सूर्योदय हुआ। और जिस क्षण सूर्योदय हुआ उसी क्षण से हमारे समय का गणना काल प्रारंभ हो गया। दिन मास वर्ष युग इत्यादि की उत्पत्ति हो गई। अब इसको पाश्चात्य इत्यादि जितने भी हैं वो नहीं मानते हैं, सनातन की परंपरा को वो स्वीकार ही नहीं करते। जबकि हमारे यहाँ संकल्प में ही मैंने आपको कई बार बता दिया कि ब्रह्मणों द्वितीय परार्धे ब्रह्मा जी का 50वां वर्ष बीत गया, 51वां वर्ष चल रहा है। यहाँ तक की काल गणना, सृष्टि से काल गणना, महायुगादि से काल गणना और युगादि, कली संवत्सर जब से प्रारंभ हुआ तब से काल गणना की जा रही है और पंचांगकार इसको नियमित लिखते चले आ रहे हैं। यह सनातन परंपरा है। हम लोग विक्रम संवत्सर मानते हैं, इतिहासकारों ने विक्रमादित्य को ही स्वीकार नहीं किया। किंतु भारतीय शास्त्रों ने इसको भूला नहीं और वे विक्रम संवत्सर लिखने लग गए।
शालिवाहन आक्रांता था, इसको भी स्वीकार कर लिया इन्होंने। यह नव संवत्सर हमारा नया वर्ष उदित होता है। इस दिन हम लोग उत्सव मनाते हैं, भगवती दुर्गा का पूजन प्रारंभ करते हैं, 9 दिन नवरात्र मनाते हैं और 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। इन नवरात्रों में इसी प्रकार से पूजा की जाती है जैसे अश्विन के नवरात्रों में हम लोग माता की पूजा करते हैं। आपको बता दिया गया पहले 4 नवरात्र होते हैं, उनमें से ये 2 मुख्य हैं, शारदीय और वासंतिक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष रविवार को प्रारंभ होगी। इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, दोनों पद सूर्य को ही मिले हैं। इसका परिणाम अच्छा भी है और बुरा भी है। हम इस पर ज़्यादा विवेचन नहीं करेंगे, किंतु इतना समझ लेना चाहिए कि सबको सावधान रहना है, ऋण मुक्ति का उपाय करना और झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए। शासन को भी मेरा यही निवेदन है कि जहाँ तक हो शांति से काम लें और बुद्धिमत्ता से चाणक्य की भांति अपना कार्य करते रहे। वर्षा कोई प्रचुर मात्रा में दिखाई नहीं देती है, किंतु तृण धान्य यह उचित मात्रा में आ जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, हानि भी होगी, दोनों बातें होती हैं। अब इसमें नवरात्र में करना क्या है कि अपने घर को लीप पोत करके और बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्यों से, पुष्प आदि से, तोरण द्वार से, आम्र पल्लवों से, अशोक पल्लवों से सजाना, भगवती का स्वागत करना। भगवती उस दिन पधारती है, आशीर्वाद देती है। तो ये तो हुई पूजा की बात। अब इस दिन विशेष विधान और होता है एक, काशी में प्रायः सभी लोग करते हैं कि नीम की कच्ची कोंपलें ले आकर के और उनका भक्षण किया जाता है। कैसे? तो पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः मरीचिर्लवणं हिंगो जीरकेण समन्वितम् अजमोदायुधं कृत्वा भक्षयेत् रोगशान्तये। मरीचि काली मिर्च, लवण सेंधा नमक, हिंगू हींग, जीरा जीरकेण समन्वितम, जीरा और अजमोदायुधम कृत्वा, अजमोदा अजवाइन, इन सब को मिलाना और पीस करके गोलियां बना लेना और सर्वप्रथम स्नान दान पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के भोग लगाकर इसकी एक गोली जितनी आप खा सके, बेर के बराबर, चने के बराबर, वो खा ले तो भक्षयेद रोग शांतये। शास्त्र कहता है इससे वर्ष भर रोग, शास्त्र कहता है इससे वर्ष भर रोग शांति में लाभ होता है। अब यदि आप चाहें पूरे चैत्र मास में भी ले सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष का नाम है सिद्धार्थ नाम का संवत्सर। ये जयपुर वाले पंचांगों ने लिखा है, वास्तव में इसका नाम है काल युक्त संवत्सर, जो काशी वालों ने और श्री वल्लभ मणिराम ने
उद्धृत किया है। यहाँ के पंचांगों ने लुप्त संवत्सर को पिछले वर्ष नहीं देखा और जैसा कंप्यूटर ने बता दिया वैसा लिखते चले गए। लुप्त संवत्सर होने के कारण काशी के पंचांगों में कालयुक्त संवत्सर है जो मान्य है वर्ष भर के लिए। सिद्धार्थ संवत्सर इसके मध्य में आएगा, किंतु वर्ष भर संकल्प में कालयुक्त नाम का संवत्सर ही बोला जाएगा। ये संवत्सर 60 होते हैं, 20-20 की 3 श्रेणियां हैं इनकी। ब्रह्म विष्णु महेश विंशति कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको इस नववर्ष के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इतना जान लीजिए कि संसार में 135 प्रकार के नए वर्ष होते हैं लगभग। हमारे भारतवर्ष में ही बहुत से हैं। 14 अप्रैल को लोहड़ी मनाया जाता है, ये मेषादी संवत्सर है। चेटीचंड ये सिंधियों का चलता है द्वितीया से, जिसको चैत्रीय चांद कहते हैं। इस पर भी हम बताएंगे आपको। हिजरी संवत, ईस्वी संवत, युधिष्ठिर संवत, शक संवत और कलियुगादि संवत तथा महायुगादि संवत, जैसा मैंने आपको पहले बताया बहुत से संवत्सर हैं, लेकिन हम लोग विक्रम संवत्सर को ही इस समय प्रधान मानते हैं। संवत्सर विक्रमादित्य ने अपना चलाया था। इसके कुछ नियम हैं जिनका जो राजा पालन करता है वह अपने नाम से संवत्सर चला सकता है। ओम